हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो जैसा कि अपन लोगों ने इस सीरीज के लास्ट चैप्टर में देखा था, ब्लेड अपने एक ही अटैक में ब्लैक बियर आदमी के स्वॉर्ड को और साथ ही में उसके पीछे की पूरी दीवार को तोड़ देता है और अपना ऑरा अनलिश करते हुए उन सभी लोगों से कहता है, अगर तुम सब लोगों को अपनी जान प्यारी है तो वही के वही रुक जाओ, नहीं तो गाजर मूली की तरह काट दिए जाओगे। अब आगे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ब्लैक बियर के लोग इतना ज्यादा डर चुके थे कि वे लोग अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। फिर सर ग्रेगरी ब्लेड से कहता है, हमने इन लोगों को तो संभाल लिया है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी हमारे सोल्जर्स इन सभी लोगों को संभाल लेंगे। इस पर ब्लेड कहता है, हाँ ठीक है। फिर ब्लेड आगे बढ़कर सामने के दरवाजे को खोल देता है, लेकिन वो सामने के नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ हमें सामने एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके सामने ब्लैक बियर घुटनों पर बैठ चुका था। फिर वो आदमी ब्लैक बियर के सिर पर से अपना हाथ उठाते हुए कहता है, तुम्हारा वेलकम है सर ब्लेड। यह सुनकर ब्लेड उससे कहता है, आखिर तुम कौन हो? इस पर वो आदमी कहता है, मैं लॉर्ड बिशप के ऑर्डर्स पर चर्च से यहाँ पर आया हूँ। यह सुनकर ब्लेड भी उससे कहता है, और मैं भी लॉर्ड मेयर के ऑर्डर्स पर यहाँ पर आया हूँ। और आपके पीछे का वो आदमी वो बहुत ही ज्यादा घिनौना है और उसने बहुत ही गंदे गंदे काम भी किए हैं। तभी प्रीस्ट ब्लेड की बात काटते हुए कहता है, नहीं, अब ये कोई पापी नहीं है, क्योंकि गॉड्स के नाम पर उसके सभी पाप माफ कर दिए गए हैं। इसी के साथ लेटर निकाल कर ब्लेड को दिखाते हुए कहता है, होली भोग द्वारा ब्लैक बियर के सभी घिनौने काम माफ कर दिए गए हैं। तभी कहानी सुनाने वाला कहता है, गॉड हर जगह है, हालांकि उनकी लाइट चारों तरफ इक्वली नहीं पहुंचती। उनकी लाइट तो सिर्फ उन पर ही गिरती है जो ऊंचे है, और यह उन लोगों को और भी बहुत कुछ देता है जिनके पास पहले से ही बहुत कुछ है। और यही तो सबसे निचले लेवल पर रहने वाले लोगों ने हमेशा देखा है, और उनको ये भी नहीं पता कि गॉड और चर्च कैसा दिखता है, क्योंकि वे कभी वहां पर गए ही नहीं। फिर ब्लेड प्रीस्ट से कहता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो आदमी अब बेगुनाह है? इस पर प्रीस्ट हंसते हुए कहता है, हाँ, वो आदमी अब बेगुनाह है, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे खुद लॉर्ड बिशप ने पब्लिश किया है। यह सुनकर सर ग्रेगरी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, क्या लॉर्ड बिशप ने ये काम खुद किया है? आखिर इसका क्या मतलब है? वो इस घिनौने ब्लैक बियर के लिए ऐसा कुछ क्यों करेंगे? इसके साथ हमें ब्लेड को भी दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, उस एकमात्र कागज के साथ क्या आप उन अनगिनत लड़कियों के आंसू पोंछ सकते हो जो आपके झूठे चर्च में मर गई? तभी ब्लैक बियर मुस्कुराते हुए ब्लेड से कहता है, अब मैं निर्दोष हूँ, यानी कि बेगुनाह। और अब सब ठीक है, क्योंकि गॉड ने खुद मुझे माफ कर दिया है। इस पर ब्लेड और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, क्या माफ कर दिया? तभी प्रीस्ट भी कहता है, हाँ, ऑफ कोर्स, गॉड ने ब्लैक बियर को माफ कर दिया है, क्योंकि पाप एक ऐसी चीज है जिसे फेथफुल हार्ट से माफ किया जा सकता है। फिर ब्लैक बियर ब्लेड से कहता है, वैसे भी तुम यहाँ पर आकर काफी ज्यादा नुकसान कर चुके हो, अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर ब्लेड बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने तो उन सभी औरतों को बेच दिया, और ऊपर से तुमने उन सभी औरतों के बच्चों को भी मौत के घाट धकेल दिया, और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मेरे सामने मुस्कुरा रहे हो। ये गलत है लॉर्ड प्रीस्ट, ये गलत है। जब तक उनका फेथफुल हार्ट है, क्या किसी को भी ऐसे माफ किया जा सकता है? और क्या ऐसे ही किसी को भी मारकर माफी मिल सकती है? इस पर लॉर्ड प्रीस्ट कहता है, हाँ बेशक, अगर आपको गॉड और चर्च से माफी मिलती है तब आपके सारे बुरे काम मिट सकते हैं, चाहे आपने कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया हो। यह सुनकर ब्लेड कहता है, अच्छा तो ऐसा है। इसके साथ सर ग्रेगरी से कहता है, क्या आपको वो बात याद है जो आपने मुझे बताई थी कोहरे से भरे गाँव में? अगर किसी पोजीशन पर कोई नहीं है जिसे भरा जाना चाहिए, और अगर कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता जिसे लेनी चाहिए, तो उस जिम्मेदारी को हम खुद ले सकते हैं। इस पर सर ग्रेगरी को ब्लेड की सारी बात पता चल जाती है कि ब्लेड आगे क्या करने वाला है। इसी के साथ वो ब्लेड से चिल्लाते हुए कहते हैं, ब्लेड वही के वही रुक जाओ। लेकिन तभी ब्लेड अपने एक ही स्लैश में ब्लैक बियर के सिर को धड़ से अलग कर देता है और कहता है, एक स्वॉर्ड मास्टर को हमेशा वही करना चाहिए जो सच हो। फिर ब्लैक बियर के सिर को ऐसे कटते हुए देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ हमें ब्लैक बियर के सिर को दिखाया जाता है जो जमीन पर गिर जाता है, और यह सब देखकर लॉर्ड प्रीस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये क्या था? तभी ब्लेड उसके सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है, मैं एक पापी हूँ,
इसलिए मुझे अपने पापों से मुक्त होने का एक अवसर मिलना चाहिए, यानी कि मुझे माफी मिलनी चाहिए। देन सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद बेजिट हाउस होल्ड को दिखाया जाता है। इसी के साथ हमें लॉर्ड जोसेफ को भी दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में किसी से कह रहा था क्या उसने सचमुच किसी ऐसे व्यक्ति को मार दिया जिसे चर्च के द्वारा माफी मिल चुकी थी। यह सुनकर सर ग्रेगरी लॉर्ड जोसेफ से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे उसे रोकना चाहिए था। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि ब्लेड ऐसा कुछ करेगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि लॉर्ड बिशप उस किन्होंने ब्लैक बियर के लिए ऐसा कुछ क्यों करेंगे। इस पर लॉर्ड जोसेफ भी गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है क्योंकि वो बेजिट हाउस होल्ड को अपने पैरों की धूल समझता है। इसी के साथ वो सभी लोगों से कहता है, आखिरकार ब्लेड कहाँ पर है। इस पर वार्डन कहता है, हाँ वो मेरे ऑफिस में है, मुझे लगा कि उसका न दिखना ही सबसे अच्छा होगा, इसलिए मैंने उसे अपने ऑफिस में बैठाया है। यह सुनकर लॉर्ड जोसेफ कहता है, हाँ बहुत अच्छा। इसी के साथ सर जैगर से कहता है, अभी के अभी नाइट ब्लेड को अरेस्ट करो क्योंकि उसने एक मर्डर किया है। यह सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर जोसेफ अपने मन में कहता है, ब्लेड का फैसला बेहद ही बेवकूफी भरा था और इसके एक्शंस अब जल्द ही समझ में आने वाले हैं। और यह देखकर कि उसने जानबूझकर छूट दी थी, तो इसका मतलब यह है कि लॉर्ड बिशप शुरू से ही ब्लेड को अपना निशाना बना रहा था, इसलिए मेरे पास अभी फिलहाल के लिए यही बेहतर रास्ता है। और फिर जैगर की तरफ देखने लग जाता है। इस पर जैगर भी लॉर्ड जोसेफ का सब प्लान समझ जाता है और हाँ कह देता है। तभी सर ग्रेगरी चिल्लाते हुए कहता है, सर जैगर ये काम मैं खुद करूंगा, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर जैगर कहता है, ये मेरी ही गलती है कि मैंने उसे गलत तरीकों से पाला है, तो अब मुझे ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। यह बोलकर जैगर वहां से जाने लग जाता है। फिर जैगर के जाने के बाद ग्रेगरी अपने मन में कहता है, एक मास्टर अपने ही डिसाइपल को गिरफ्तार कर रहा है, ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है, इसमें मेरी ही गलती है। तभी जोसेफ लेटर लिखते हुए कहता है, सर ग्रेगरी क्योंकि आप इस मामले से पूरी तरह से जुड़े हो, इसलिए आपको भी इस मामले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यह सुनकर सर ग्रेगरी कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा माय लॉर्ड, मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूंगा। इस पर लॉर्ड जोसेफ कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, और अब आप जल्दी से वारना के लिए रवाना हो जाओ और इस लेटर को उस आदमी को दे दो। जितना जल्दी आप जाओगे हमारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। यह सुनकर सर ग्रेगरी कहता है, क्या आपका मतलब उस व्यक्ति से है? ठीक है मैं समझ गया, मैं बिना रुके जाऊंगा। फिर जोसेफ बोर्डन से कहता है, जल्दी से मैच को बुलाओ, मुझे जल्द ही फादर और सेन लोगिनो से कांटेक्ट करना होगा। और मैक्सिम और केड तुम दोनों कुछ दिनों तक सभी मिशन कैंसिल करो और मेन सोल्जर्स को चुनकर उनके साथ खड़े रहो। इस पर मैक्सिम और केड कहते हैं, ठीक है हम समझ गए। इसी के साथ वे लोग वहां से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद जोसेफ अपने कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे पता था तो ऐसा दिन जल्द ही आगे आने वाला है, या फिर बाद में तो आएगा ही। साफ साफ मुझसे वॉर डिक्लेयर की है, तो मुझे भी अब बेजिट हाउस होल्ड का सक्सेसर होने के नाते इसका जवाब देना होगा। वैसे भी यह इस तरह से बेहतर है, अब एक का समय हो गया है और अब किसी भी तरह से रेस्ट्रिक्ट नहीं, क्योंकि ये सिटी पूरी तरह से बेजिट की है।